Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, we will study combination of resistors or resistances. Basically, we will try to understand why there is need to combine resistances, how many types of combination of resistances exist, and basic focus will be on series combination of resistances in this video. First of all, let's understand need to combine resistances. Two or more resistances are combined to get desired current in a circuit for a given value of potential difference. अगर सर्किट में कोई एक वोल्टेज सोर्स है, उसमें से हमें एक डिजायर्ड करंट निकालना है, जितना हमें चाहिए, उस करंट को ऑब्टेन करने के लिए हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं. ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है, इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो बेसिकली दो तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल, यानी कि रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगा देना एंड टू एंड, पैरेलल में एक एंड सभी रेजिस्टेंस का इकट्ठा लगा देना और दूसरा एंड दूसरे कॉमन एंड पे लगा देना, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट मोर ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन. बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है? टू ऑब्टेन मैक्सिमम रेजिस्टेंस. अगर हमें किसी सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें उन रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाना पड़ता है. बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है? All resistances are connected end to end lengthwise. Suppose this is a symbol of resistance. All we know. अगर मेरे पास R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंसेस है, इनको मैंने सीरीज में लगाना है. What I have to do? I have to connect them lengthwise, end to end. एक के बाद एक लगाना पड़ेगा. ये जो कॉम्बिनेशन है इसको सीरीज कॉम्बिनेशन. So this is series combination of resistance, और इसमें हम कोई वोल्टेज सोर्स V अप्लाई कर देते हैं. What happens then? In series combination, some current is drawn out from this voltage source. ये जो current है, it will be same through all the components of circuit. जितने भी component है इस circuit में, series combination में, जैसे R1 है, R2 है या R3 है, तीनों के क्रॉस current क्या रहने वाला है? Same. So same current flows in every part of circuit in series combination of resistances. Or you can say same current flows through each resistance. यानी इस R1 में भी I करंट फ्लो करेगा, R2 में भी और R3 में भी. अब ये जो वोल्टेज V है इसका क्या होगा? ये जो वोल्टेज V है ये डिवाइड हो जाएगी among all the resistances R1, R2 और R3 के क्रॉस. कैसे? मान लो ये वोल्टेज V है तो R1 के क्रॉस V1 वोल्टेज आ गई, R2 के क्रॉस V2 वोल्टेज आ गई और R3 के क्रॉस V3 वोल्टेज. दिस वोल्टेज is according to value of resistance. किस रेजिस्टेंस के पास कितनी वोल्टेज आनी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इस रेजिस्टेंस के ऊपर. अगर तो सारे रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के हैं, ये टोटल वोल्टेज सभी में इक्वल डिवाइड हो जाएगा. अगर सेम नहीं है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मान लो ये R1 रेजिस्टेंस हमें पता है सीरीज में सभी रेजिस्टेंसेस में I करंट फ्लो करेगा, तो व्हाट विल बी वोल्टेज अक्रॉस R1? V1 I into R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. And voltage across this V2 will be IR2. Voltage across this third resistance V3 will be IR3. अब ये जो टोटल वोल्टेज है इन सब का जो सम है, इस V वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया उसकी इक्वल होता है, क्योंकि ये वोल्टेज V डिवाइड हो रही है among all the resistors. करंट क्या रह रहा है? सेम हर रेजिस्टेंस में. अब जब मैं इनकी वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ तो क्या आ जाता है? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. ये आ. अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन V है, सीरीज कॉम्बिनेशन अक्रॉस V है, जो ये जो तीन रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में लगाए हैं, इनका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS आ रहा है, नेट सम जो क्या आ रहा है RS, इस नेट सम के इक्वल को ये एक रेजिस्टेंस लगा दूं इस वोल्टेज V के क्रॉस और उसमें I करंट ही फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस RS क्या होगी? I into RS. तो मैं इस V के जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ? IRS. और I क्या है? कॉमन. सो व्हेन I cancel I, what is left? RS. RS will be R1 plus R2 R3. That means in series combination the resistance of combination is equal to sum of their individual resistances.
और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा एंड दिस रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये जो R1 R2 R3 लगे हैं तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा होगा RS की वैल्यू, और ये जो RS होगा ये क्या होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए। Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.